में भी अगर कोई भाजपा को रोक सकता है, समाजवादी विचारधारा को रोक सकता है, तो यही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग। जब यादव जी कथावाचक बने, मतलब दुकानदार बन गए, जब वो कथा बेचने लगे तो इनके पेट में मरोड़े उठे और उन्होंने पहले तो है गौमूत्र से शुद्धिकरण करवाते थे। एक कदम और आगे बढ़ करके यादव जी को पंडिताइन के मूत्र से शुद्धिकरण किया गया। विधानसभा के 100 सीटों पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी। वैसे ही यहाँ के राजनीति करने वाले लोगों में खलबली मच गई। भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस है और दूसरा अधिवेशन पटना के बापू सभागार में मनाया जा रहा है। यहाँ पे गया जिला के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं और इनको से जानना चाहते हैं कि जो भीम आर्मी जो यहाँ पे अधिवेशन मनाया जा रहा है, आखिर बिहार के चुनाव के मद्दे रखते हुए मनाया जा रहा है कि इनका क्या कारण है, इनका मुख्य जो पटना में मनाने का जो कारण है, इनको से जानने की कोशिश करें। आपके चैनल में, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी आभार, और साथ ही आपको और आपके तमाम दर्शकों को भीम आर्मी के 10वां स्थापना दिवस पे बहुत बहुत बधाई, हार्दिक मंगल कामना। क्या लग रहा है कि बिहार में 2025 का चुनाव है, उसको प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने के लिए तो अधिवेशन है पटना के बापू सभागार में आप लोग मना रहे हैं? देखिए, भीम आर्मी का स्थापना दिवस प्रति वर्ष किसी न किसी राज्य में मनाया जाता है। ये हम धन्यवाद करते हैं प्रदेश कमेटी के लोगों को कि ये इस बार का मौका बिहार के लोगों को मिला है, और बिहार में जो है पूरे देश दुनिया से लोग चल कर करके हजारों की संख्या में यहाँ आए हैं। उन सभी का हम स्वागत कर रहे हैं और आपको भी यहाँ स्वागत करते हैं। कहा जा रहा है कि भीम आर्मी है बिहार में बीजेपी के बी टीम बनके, ये लगातार कही जाती है उन दलों के लिए, उन पार्टियों के लिए जो मजबूती से बहुजन विचारों के लिए संघर्ष करते आई है। यही बात हमारे लिए उत्तर प्रदेश में भी कही जा रही थी। हमने जो है पूरे चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में भी हमने सभी जगहों पे अपने कैंडिडेट उतारने का काम नहीं किया। ऐसे कहने वाले लोगों को जवाब मांगने के लिए उन केवल पूरे देश में 3 सीटों पर लड़ने का काम किया, और तीनों सीटों पे हमने ये दिखाया कि अगर भाजपा को कोई हरा सकता है तो ये युवा संघर्षशील ईमानदार कार्यकर्ता हरा सकते हैं। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ही हरा सकते हैं, और वो हमने एग्जाम्पल सेट करके दिखाया। और यही एग्जाम्पल इस बार पूरे देश को बिहार दिखाने वाला है कि बिहार में भी अगर कोई भाजपा को रोक सकता है, समाजवादी विचारधारा को रोक सकता है, तो यही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं। भीम आर्मी पर एक और आरोप लगता है कि जहां भी जाते हैं दलित वंचित के नाम पे अराजकता फैलाते हैं, लड़ाई झगड़ा द्वेष फैलाने के नाम पे जातिवाद फैलाते हैं। बिल्कुल नहीं, जो जातिवाद के नाम पे जो शोषण करते हैं उनको जवाब मिलता है तो उनको लगता है कि जातीय शोषण कर रहे हैं। वैसे ही जैसे ये कहते हैं ना कि इनको जाति आधारित आरक्षण मिला है, अरे जाति आधारित आरक्षण तो इस देश के दलितों को, पिछले बहुजनों को पिछले 70 वर्षों से मिल रहा है। ये हजार वर्षों से जात के नाम पे आरक्षण खाने वाले लोग जात के आधार पर आरक्षण मिले हुए लोगों को गाली देते हैं। पंडित कौन बनेगा, पुरोहित कौन बनेगा मंदिर में? केवल पंडित जी, केवल ब्राह्मण समाज के लोग। क्या ये खूब संस्कृति पढ़ने का, मंत्र उच्चारण करने का बहुजन समाज के लोगों में नहीं है? हम केवल जो है उनके मंदिरों का ग्राहक बने, हम केवल जो है उनका सत्कार करें? क्या हमारे लोग पढ़ लिख जाएंगे, मंत्र उच्चारण करना सीख जाएंगे, अध्ययन करना सीख जाएंगे, तो क्या उस दुकान का मालिक नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं क्या नहीं? जवाब बन सकते हैं ना। लेकिन देखिए क्या हुआ इसी उत्तर प्रदेश में इटावा में, जब यादव जी कथावाचक बने, मतलब दुकानदार बन गए, जब वो कथा बेचने लगे तो इनके पेट में मरोड़े उठे और उन्होंने पहले तो है गौमूत्र से शुद्धिकरण करवाते थे। एक कदम और आगे बढ़ करके यादव जी को पंडिताइन के मूत्र से शुद्धिकरण किया गया है। समझना पड़ेगा इस देश में रहने वाले लोगों को, और बहुजन समाज के लोग आज समझ भी रहे हैं कि अब जो है ये जाति आधारित राजनीति करके, धर्म के आधार पर राजनीति करके काम नहीं चलेगा। अब इस देश का बहुजन समाज, मूल निवासी समाज अपने हक हकूक के लिए मजबूती के साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अब ये जो इनको कहना है
इनको कहते रहने दीजिए। बिहार प्रदेश इस बार एग्जाम्पल सेट करेगा कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पास केवल भीड़ नहीं, अब वोट भी है। क्या लग रहा है कि 2025 के चुनाव में ये अधिवेशन से किसी तरीका का कोई बदलाव होगा बिहार चुनाव में? इससे पहले ही बदलाव का शुरुआत हो चुका है। जैसे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मानवर जवाहर जी ने ये ऐलान किया कि बिहार विधानसभा के 100 सीटों पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी, वैसे ही यहाँ के राजनीति करने वाले लोगों में खलबली मच गई है। और खास करके दलित और पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले पार्टियों में डर और भय पैदा हो गई कि कहीं भीम आर्मी के लोग मजबूती से आगे आ गए तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। ये डर और भय जो है, उनके लिए हम केवल इतना कहेंगे कि भीम आर्मी इतनी मजबूत है, आजाद समाज पार्टी इतनी मजबूत है कि आप इनके गठबंधन में आ जाइए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। क्या लग रहा है कि बिहार में तमाम दलित की बात करने वाले कई पार्टियां हैं, जैसे में चिराग पासवान जी का पार्टी है, जीतन मांझी जी का पार्टी है, मुस्लिम के बात कर रहे हैं, उसके बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, और तमाम पार्टियां बिहार में है जो दलित के बात करती है, वो कहती है कि दलित ही इसी में काम कर रहा है। क्या लग रहा है भीम आर्मी इस भीड़ में क्वालिफाई कर पाएगी? आप समझ जाइए, आपने कहा कि तमाम ये पार्टियां जो है वो इनके हक हकूक की, दलितों की बात करने वाली पार्टियां हैं, लेकिन भीम आर्मी ने करके दिखाया, कह के नहीं। भीम आर्मी ने दलितों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जितनी क्षमता है उसके आधार पर ये लड़ने का काम किया। अल्पसंख्यकों के लिए, वो चाहे एनआरसी सीए का मामला हो, आंदोलन करने का काम किया, या अभी वक्फ बोर्ड का आंदोलन हो, उसमें भीम आर्मी मजबूती से उनके साथ खड़ा होने का काम किया और निडरता से, बिना किसी डर भय के, बिना ये सोचे कि हमारा वोट का नुकसान होगा, नहीं, जिनके हक हकूक के लड़ाई लड़ने का ये काम किया भीम आर्मी, वो तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, मुस्लिम समाज के लोग हो या दलित समाज के लोग हो, वो समझ चुके हैं कि इस प्रदेश में जितने भी जात के आधार पे जो है पार्टियां हैं, वो दलितों की बात करने वाला जो पार्टियां हैं वो केवल बात करते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन भीम आर्मी एक ऐसे संगठन है, आजाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ के हर युवा को जो है मौका दे करके हर संघर्षशील युवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, हर समाज के लोगों के हक हकों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक एक कार्यकर्ता अपने जान हथेली पे लेकर के लड़ने का काम कर रहा है। ये पूरे प्रदेश के लोग अब समझ चुके हैं, तो इनके बहकावे में नहीं आएंगे। इनको इस बार जो है जिस गठबंधन में है वो गठबंधन भी लात मार के बाहर निकाल लेगी। बिहार चुनाव के देखते हुए आप लोग यहाँ अधिवेशन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि बिहार चुनाव में इससे आपको किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो अधिवेशन क्यों कर रहे हैं आप? कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छे ही कर रहे हैं। वैसे अभी आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से आए, पाली से। क्या 10वां अधिवेशन में आए हैं जी, क्या कहना चाहिएगा? हम कहना चाहेंगे कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो एक अन्याय अत्याचार के विरुद्ध न्याय की एक बुलंद आवाज है, जिन लोगों की, जिन गरीब शोषित पीड़ित वंचित तबकों की जो कोई आवाज नहीं है, उनकी आवाज जो भीम आर्मी आज पिछले 15 सालों से 2015 से गठन हुआ, पिछले 10 सालों से जो आवाज उठाने का काम कर रही है, आज वो कोई छोटा मोटा संगठन नहीं रह गया, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे पूरे 28 राज्यों में वर्तमान में जो है भीम आर्मी की टीम है और मजबूती से जो है काम कर रही है। और आने वाले समय पर आजाद समाज पार्टी के माध्यम से ज्यादा MP MLA को चुनाकर विधानसभा लोकसभा भी भेजने का काम करेगी। और जिस प्रकार की जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, खास करके बिहार की, आप देखें तो बिहार जो है पूरे भारत में सबसे जो है पुअर स्टेट के तौर पर जो है देखा जाता है, सबसे गरीब राज्य है। पूरे देश में जो है आप कहीं की भी ट्रेन उठा ले, पूरे देश में जो है तो जो जनरल बोगी है, तो पूरे हमारे बिहार के जो युवा है उनसे, उनके जो बिहार के युवा जो मजदूरी के लिए बिहार से किसी अन्य जगह पे पलायन करने के लिए जाते हैं, तो ये जो है आज भी जो है ये स्थिति बनी हुई है। तो इसको यदि बदलना है तो वो निश्चित रूप से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। और आने वाले समय पर जैसा कि विदित हो कि 100 सीटों पर इस बार बिहार चुनाव में आजाद समाज पार्टी सम्मिलित होने जा रही है, तो आने वाले समय पे अधिक से अधिक MP MLA बिहार राज्य से भी चुन करके जाएंगे विधानसभा में, लोकसभा में, और जो है SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज को बुलंद करने का कार्य करेंगे।
अपना परिचय दीजिए। मैं सिद्धार्थ नालंदा भीम जन्मभूमि मध्य प्रदेश से चलकर आया हूं और लगातार जो मनुवादी महाबोधि महाविहार पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको वहां से खदेड़ने के लिए आज हम लोग ये जवाब देने आए हैं कि भीम आर्मी कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। वो हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। तो वो लोग भूले नहीं कि हम लोग सम्राट अशोक को मानने वाले लोग भी है। तो यदि हमारे हक व हकूक को छीना जाएगा, यदि हमारे अन्याय हमारे हक व अधिकार पे डाका डाला जाएगा, तो भीमा को पूरे गांव भी दोहराने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। सम्मानित साथियों, देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।